जयराम जी को मिल चुका है? मिल गया। तो मतलब अभी पुलिस वगैरह उन्हें गिरफ्तारी नहीं कर सकती है अच्छा। पुलिस। तो अभी जब तक ये ट्रायल, जब तक मेरा बेल क्लियर नहीं होता है, पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर सकती। नोमिनेशन जो है स्वीकार कर लिया गया? हाँ, नॉमिनेशन जो हम लोग को फाइलिंग जो प्रोसेस था, फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी मतलब जो भी होगा स्क्रूटनी में होगा? अभी स्क्रूटनी में जो फाइलिंग का जो प्रोसेस था वो पूरी हो चुकी है। नॉमिनेशन के दिन देवेंद्र नाथ महतो जो है डिटेन होने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद जो है हटवार जेल भेज दिया गया है। अभी हमारे साथ उनका वकील हैं जो जिन जिन केस पे इन लोग का सुनवाई होना था, क्या कुछ बात है, क्योंकि चुनाव से पहले वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे और क्या केस का अपडेट है, ये सारे चीज़ें जानने का कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का अपडेट है अभी देवेंद्र नाथ महतो का केस को? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जौहर। और केस का अपडेट जो था, जो उस दिन जो हम लोग नॉमिनेशन किए थे उसमें सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। उसमें कुछ बाकी था ओथ लेने का। तो कल जो संडे था, संडे में इलेक्शन कमिश्नर हम लोग यहाँ बुलाए, फॉर्म दिए और बोला गया कि आप लोग हटवार जेल जाइए, वहाँ से आप लोग ओथ करा के आइए। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, हम लोग ऑफिस घुसे, फिर इलेक्शन कमिश्नर वहाँ फ़ोन कर दिए। फिर जो वहाँ का जो जेलर साहब थे, जेलर साहब के समक्ष उनका ओथ हुआ। ओथ होने के बाद एक कॉपी हम लोग को जो प्राप्ति रसीद है वो हम लोग को दिया गया और 2 प्रति इन लोग को दिया गया। उसके बाद जेल के माध्यम से ही उस प्रति को यहाँ नॉमिनेशन कक्ष में लाया गया। जो आज हम लोग 11 बजे गए थे, जो हम लोग जो प्रति दी गई थी उसको हम लोग दिखा दिए, उस कॉपी से मिलान किया गया। उसके बाद सत्य पाते हुए स्वीकार किया गया। मतलब अभी नॉमिनेशन जो है स्वीकार कर लिया गया? हाँ, नॉमिनेशन जो हम लोग को फाइलिंग जो प्रोसेस था, फाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी मतलब जो भी होगा स्क्रूटनी में होगा? अभी स्क्रूटनी में जो फाइलिंग का जो प्रोसेस था वो पूरी हो चुकी है। अच्छा, केस का क्या अपडेट है, क्योंकि जिस केस में वो गए हैं उसको लेकर कोई बेल, एंटीसेप्टिक बेल वगैरह? एंटीसेप्टिक बेल हम उस दिन भी बताए थे कि एंटीसेप्टिक बेल इज नॉट मेंटेनेबल। एंटीसेप्टिक तब होता है जब आदमी बाहर रहता है। इसमें तो हमको तो अरेस्ट कर चुका है, इसीलिए कल ही हम लोग जेल गेट से उसका वकालतनामा मंगाए। आज उनका बेल की प्रक्रिया को करते हुए आज उसका बेल फाइल हम लोग सिविल कोर्ट में, हम लोग जो प्रोसीजर है उसके तहत हम लोग फाइल किए। तो कितना केस अभी उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है? अभी लगभग 6-7 गो केस पेंडिंग है। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले देवेंद्र नाथ महतो? 6-7 को जो पेंडिंग है, एक ही केस में हमको जो NBW इशू हुआ था उसी केस में हम फाइल किए हैं, जिसमें और उसमें तो किसी तरह का पुलिस का एक्शन भी नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी मेरे समझ जो पुलिस दावेदारी कर रही थी कि फरार हो रहा था, उसी केस में हमने अभी फाइल किया है। और जो नामकुम जो सबसे भयानक मैंने जो एलिगेशन लगाया था, हीनियस एलिगेशन लगाया था, तो उसमें इसका जो हीनियस ऑफेंस के तहत जो बुंडू और नामकुम था उसमें इसकी बेल ग्रांट हो चुकी है। जी। अच्छा, वो JSC वाला में? हाँ, JSC वाला में इसका बेल ग्रांट हो चुकी है। ये सब नॉर्मल केस है, किसी के साथ हाथापाई, नॉर्मल शांति व्यवस्था के तहत जो बात नहीं माना तो FIR कर दिया। अच्छा। इसके लिए कोई जो JSC वाला बोले वही थोड़ा सा डिफिकल्ट केस था, जिसमें इसका एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुका है। अच्छा, तो कितना चांसेस है कि वो जो है चुनाव से पहले लोगों के बीच आएंगे, कि जेल से ही चुनाव लड़ना पड़ सकता है? नहीं, जैसा मुझे लगता है, बीइंग एडवोकेट, निकलेंगे जल्दी। अच्छा, सुनवाई कब, जो आज आप लोग केस फाइल जो फाइल किए उसकी सुनवाई कल होगी। कल होगी। जो कल जो भी डिसीजन होगा, अगर बेल फाइल हो जाता है कंफर्म? बेल फाइल हो गया, उसकी बहस होगी कल। अच्छा, बहस अगर क्लियर हो जाता है तो हाँ, बाहर तो आने से परसों को निकल जाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है कि दादा, जिस तरह से आप लोग तमाम जगह पे देवेंद्र दा के समर्थक में थे और समर्थन में होने के बाद एडवोकेट साहब के भी थे, कि क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं? मतलब लग रहा है कि देवेंद्र दा जो हैं आपके बीच आएंगे और चुनावी प्रक्रियाओं में, चुनावी जो प्रक्रियाएँ हैं उस पर अपना साक्षात देंगे? देखिए, हम सभी का विश्वास है और कानून का सम्मान करते हैं और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही आगे का हम लोग रणनीति बनाएंगे। और सर ने जैसे अभी बताया कि हो सकता है कुछ दिन के यानी 2-4 दिन में बाहर आ सकते हैं, और बाहर आने के बाद फिर हम लोगों का जो रणनीति होगा उसके आधार पर हम लोग जनता के बीच में जो भी समस्या हैं, जन मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे। और किस तरह से प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर इस तरह का प्रयास किया गया रोकने का, इन सारी चीज़ों को जनता देख चुकी है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो क्या लगता है कि रांची लोकसभा में इस तरह का जो घटनाक्रम अपनाया गया है, ये इतना बड़ा केस भी नहीं माना जा रहा, तो क्या लगता है कि ये साजिश हो सकता है? हाँ, कहीं ना कहीं साजिश की सुई घुरती हुई दिखाई देती है इसमें भी, लेकिन हम लोग किसी व्यक्ति या किसी संस्था के ऊपर कोई आरोप लगाना नहीं चाहते हैं और नहीं लगाते हुए हम लोग यही कहेंगे कि कानून का सम्मान करते हैं और उसी आधार पर हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। चलिए।
और जो न्यायालय की शरण में गए हैं, हाँ न्यायालय की शरण में न्यायालय की शरण में ही हम लोग गए हैं। जैसे आप जैसे बोले कि कोई तो फंसाया नहीं है, इस पर हम लोग कैसे कहेंगे? जैसे कोई भी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी, यदि हम जो किया उसी पर यदि हम उतावला हो जाते हैं तो इसका जो एंड ऑफ जस्टिस न्याय हित का बात किसे करेंगे? इसीलिए तो न्यायालय बना हुआ है। अपना पक्ष रखेंगे, अपना पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो पुलिस केस किया वो अपना पक्ष रखेगा, हम पक्ष रखेंगे, उसी में एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। जब न्यायालय में मुकदमा आ जाती है तो किसी के ऊपर लांछन लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ हम पर जाता है कि जो आरोप लगाया, जो केस किया उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। हाँ, आई एम इनोसेंट, आई एम नॉट कन्विक्टेड पर्सन, हु इज द पर्सन हैज फाइल्ड ए केस, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है कि उसको बर्डन ऑफ प्रूफ करना है कि ये लोग जो था जो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स स्टेट के अगेंस्ट में किया है कि नहीं किया है, वो अपना पक्ष रखेगा। अच्छा, जयराम जी के बारे में क्या कुछ अपडेट है? जो जिस चीज़ों को लेकर उसको भी कल 7 तारीख को वहाँ डीसी ऑफिस फिर बुलाया गया था और उसे गिरफ्तार करने को लेकर, डिटेन करने को लेकर पुलिस भी उस दिन पहुँची थी 1 तारीख को, तो उसका क्या अपडेट है? अपडेट बहुत ही अच्छा खुशखबरी है और सभी जो उनके हित हैं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज उसका जो एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया हुआ था, नो कोर्सिव मिल चुका है। जयराम जी को मिल चुका है? मिल गया। तो मतलब अभी पुलिस वगैरह उन्हें गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। अच्छा, पुलिस तो अभी जब तक ये ट्रायल, जब तक मेरा बेल क्लियर नहीं होता है, पुलिस उसको गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। तो ये खुशखबरी तमाम झारखंड वासी को किस तरह से टाइगर तक ये बात पहुंच गई है? हाँ, टाइगर तक पहुंच गई होगी। हम लोग एक वकील के माध्यम से बता भी दिए कि भाई आपका जो एंटीसिपेटरी बेल हम लोग फाइल किए थे उसमें नो कोर्सिव मिल चुका है। नो कोर्सिव का मतलब होता है कि पुलिस उस पर कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे उस दिन नहीं देखे कि उसका पुलिस प्रशासन घेर लिया था, कल जैसे पुलिस हम लोग उठा के ले गई, इसको पीड़क कार्रवाई बोला जाता है। तो पीड़क कार्रवाई को रोकने के लिए न्यायालय के माध्यम से नो कोर्सिव दिया गया कि नो कोर्सिव हम देते हैं, पुलिस उस पर कोई टच नहीं करेगा जब तक न्यायालय में ये बेल मेरा पेंडिंग है। जी, अभी केस मतलब वो बेल जो है पेंडिंग है? बेल पेंडिंग है। पुलिस को किसी तरह का कोई उस पर अरेस्ट एक्शन नहीं लेगा। नो एक्शन हैज बीन टेकन बाय द पुलिस। क्या लगता है देवेंद्र दा कितना दिनों में वापस लौटेंगे? कि एडवोकेट के साथ लगातार आप लोग बातें कर रहे हैं, क्या लगता है कितना दिन में आने के चांसेस है? देवेंद्र दा निश्चित इसी वीक में आ जाएंगे बाहर। मतलब तैयारी फिर करिएगा? हाँ, तैयारी चलेगा क्योंकि हम लोग पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। और जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, चाहे टाइगर जयराम महतो जो जेबी केसेस के सुप्रीमो हैं, वो सब अपने लिए जेल नहीं गए हैं तो राज्य के हित के लिए गए हैं। जब कोई कुछ हत्या ही नहीं किया है और ना ही कुछ वैसा कांड किया है, लेकिन राज्य के लिए वो सब गए हैं और आने वाले दिन में चुनावी मुद्दा में ये दोनों फिक्स है कि विजय होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हमने ले ली है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो का भी बेल का जो प्रक्रिया था वो हो चुका है, ये भी राहत मिला है। और देवेंद्र नाथ महतो का भी एक खुशखबरी है कि उन पर भी बेल का फाइल किया गया। बाकायदा कल जो है उसका सुनवाई होना है, बहस होना है। देखते रहिए, बने रहें। जोहार, नमस्कार।